ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल, उसकी हमने 3 क्लासेस लिए थे, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हमें करनी है उसी की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस बात की कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन और कहाँ पे द, है ना। सब लोग हेडिंग बनाइए, लिखिए हैशटैग। हाँ, मरने दीजिए। प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल। इन सभी क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन, कहाँ पे द। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, है ना। पहले तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, एकदम फुल स्पीड में। चलिए, ये 8 क्वेश्चंस हैं, आप इसको लिखिए फटाफट से। और इसमें देखेंगे कि हम लोग कब ए लगाते हैं, कब एन, कहाँ पे, और द। फॉरेस्ट ऑफिसर, देखिए सब लोग, है ना, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी। कभी भी अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, वाद्य यंत्र, है ना, कोई भी ऐसी चीज हो जो बजाने से, बांसुरी हो गया, पियानो हो गया, तबला हो गया, ऐसी कोई भी चीज है, तो वहां पे हम आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। द पियानो इज, यहाँ पे क्या रहेगा? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक छोटी सी बात है ना। अच्छा ये बताओ, आई वॉन्ट टू अपॉइंट, मतलब कि मैं नियुक्त करना चाहता हूँ या मैं रखना चाहता हूँ असिस्टेंट, यानी कि एक असिस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, है ना, है ना। अब यहाँ पे क्या आया है? ए, असिस्टेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। अच्छा ये बताओ, डू यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू यू प्ले द फुटबॉल, क्या लगाना चाहिए? एन। डू यू प्ले एन। अच्छा ये एफ है तो एन लगा देंगे। इसको पढ़ो फू, फ, तो फ आ रहा है ना, फुटबॉल। एन तो कभी नहीं लगा सकते, चाहे द लगाएंगे चाहे ए लगाएंगे। तो क्या लगाना चाहिए? ए, यानी कि डू यू प्ले फुटबॉल, यानी कि क्या तुम एक फुटबॉल खेलते हो? अच्छा, क्या तुम, मतलब फुटबॉल जो है वो, अरे मतलब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मैंने आपको क्या कहा था, गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। नो आर्टिकल। अगर किसी गेम का नाम है तो उसके पहले कोई आर्टिकल मत लगा देना। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी, कुछ भी हो। माई सिस्टर इज, अब बताओ यहाँ पे ए एन की द। माई सिस्टर इज द फॉरेस्ट ऑफिसर। देखो, द का जो केस है, द कब लगाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि द कहाँ कहाँ लगाते हैं, मैंने वो लिखवाया है स्पेशल केसेस में, है ना। नदियों के नाम हो, पवित्र किताबों के नाम हो, महासागरों के नाम हो, है ना, अगर किसी धर्म का नाम हो, समझ में आया। ये सब चीजों को पहले द लगाते हैं, ऐसे कहीं पर भी नहीं लगा देते हैं। हे भगवान। माई सिस्टर इज, ये इसको पढ़ो क्या है? एफ ओ, एफ, क्या पढ़ेंगे? एफ, एन फॉरेस्ट ऑफिसर, यानी कि माई सिस्टर इज एन एफ ओ, एन एफ ओ, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, क्या आ रहा? ए का साउंड आ रहा। हे भगवान। अब बताओ, गंगा से पहले क्या लगाएंगे? यहाँ बोलना है द गंगा इज अ सेक्रेट। अच्छा तो रिवर कौन, मतलब रिवर नाउन है कि नहीं है? और नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, यानी गंगा एक पवित्र नदी, इसका मतलब क्या होता है? पवित्र। तो आर्टिकल उसके भी पहले आएगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। अच्छा, सूरज से पहले क्या आएगा? क्योंकि ये अकेला है ना।
और बताओ हिमालय से पहले क्या आएगा? अब ये नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, क्या होता है? दिशाओं के नाम से पहले क्या लगाते हैं? द। महाभारत ये क्या है? महाभारत देखते बुक है ना, एक किताब है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? द। इज अ हॉली बुक, और यहाँ पे याद रखना कभी भी अगर किसी कम्युनिटी का नेम है, क्या हो? कम्युनिटी। लिख देता हूँ समुदाय, यानी कि मतलब कि हिंदुओं का है ना, यानी कि हिंदुओं का एक समुदाय है ना, जैसे मुस्लिम्स तो द मुस्लिम, द क्रिश्चियन है ना, ऐसे करके, तो द हिंदूस रहेगा, क्या रहेगा? यानी कि समुदायों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, है ना, समुदायों के नाम के पहले, है ना, द लगाते हैं। ये एक छोटी सी बात है, ये बात समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे ना। चलिए आपको कुछ बातें याद करा दे रहे हैं फटाफट से, है ना। देखो सुनो, कभी भी देश, शहर, नगर, गली, मोहल्ला के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। खाने पीने की चीज़ों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखो। गेम्स के पहले आर्टिकल नहीं लगता, अगर किसी खेल का नाम है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। द हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो। सूरज, चंद्रमा, ताजमहल, नदी, महासागर, झरना, है ना, कोई मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो स्पेशल हो। समझ में आया? और कई बार द हम तब लगाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, ऐसे ही नहीं कहीं पे द लग जाता है। समझ में आया? और ए और एन का केस क्या है कि अगर पढ़ने में वॉवेल लगे, जैसे कि एफ हो, ये ए है स्टार्ट ना, तो यहाँ पे एन लगा दिया। समझ में आया? हे भगवान, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए? एन ऑनेस्टी। चलिए इन्होंने कहा, अभी नहीं पता कि सही है गलत है, एन ऑनेस्टी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि ऑनेस्टी में ओ आ रहा है ना, जो कि वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले एन लगाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एन लगाते हैं, यानी ये नाउन है, नाउन से पहले लगाते हैं। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? अच्छा, इसका हिंदी क्या है? एन ऑनेस्टी इज, अच्छा ठीक है, इसके पहले क्या लगाएंगे? कभी भी एक चीज याद रखना, ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? अगर हम कह रहे हैं कि एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक ईमानदारी अच्छी नीति होती है। ईमानदारी क्या हम ऐसे गिन सकते हैं? एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी? नहीं, सुन लो, अब मैंने आपको लिखवाया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल, भूल गए क्या? अरे नहीं, वो जो मैंने वो चित्र बनवाया था, 90% केस में नहीं लगाते हैं मटेरियल नाउन से पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। हे प्रभु, नो आर्टिकल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल यूज्ड, याद रखना। एक चीज याद रख लो, सुपरलेटिव डिग्री सुन लो, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जिसमें भी तुम्हें ई एस टी लगा नजर आ जाए, क्या लगा नजर आ जाए? ई एस टी, जैसे किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, है ना, रिच, तो रिच में क्या लगा है? ई एस टी। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है ना, वो यानी इस दुनिया में सबसे अमीर है। तो जब कोई चीज सबसे अमीर होता है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं? द, यानी ई एस टी को देख के ही द लगा देना, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पृथ्वी से पहले क्या रहेगा? द, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी क्या रहेगा? क्योंकि ये न्यूज पेपर है, और कैसा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ गुड न्यूज पेपर। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक, नो आर्टिकल। भाषाओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। हाँ, ये पवित्र किताब है,
अच्छा ये बताओ, बुक, बुक कौन सा नाउन है? यहाँ पे रिलीजियस का मतलब है धार्मिक, समझ में आया? तो अगर कॉमन नाउन बाद में है तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि यहाँ पे आर है तो ए ही लगेगा। वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक अ वाटर एंड वाटर द वाटर, क्या मटेरियल नाउन से पहले नो आर्टिकल, जिस चीज, हाँ कभी भी अगर मटेरियल नाउन है तो नो आर्टिकल। ये कह रहे हैं कि गीता इज अ हॉली बुक, है ना। मैंने कहा है कि जो भी कोई धार्मिक किताब होगी, है ना, कोई पवित्र किताब होगी, उसके पहले आर्टिकल क्या लगा देंगे? द। तो यहाँ पे द भरा जाएगा, ठीक है। मैं है ना कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलिए अब ये बताओ, कह रहे कि द गीता इज अ हॉली बुक, है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए रहेगा, सिंपल सी बात है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, मैंने क्या कहा था? नदियों, समुद्रों, महासागरों, झीलों, पर्वतों, दिशाओं के नाम, इससे पहले द लगाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द इंडियन ओशियन, यानी कि जो हिंद महासागर है डीपेस्ट है, मतलब सबसे गहरा। यहाँ पे EST आया है कि नहीं आया है? इसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी है? तो इससे पहले क्या लगा देंगे? द। तो द इंडियन ओशियन द डीपेस्ट ओशियन, यानी सबसे गहरा महासागर है। इंग्लिश, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ध्यान से समझना, ये एक भाषा है ना। इंग्लिश क्या है? तो ये बताओ, भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल लगाते हैं? नो आर्टिकल। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, नो आर्टिकल यूज, है ना, लिख लेना नो आर्टिकल। इज अ इंटरनेशनल नॉलेज या एन इंटरनेशनल, क्या रहेगा? अब ध्यान समझना, ये जो ए और एन आएगा वो आएगा लैंग्वेज के लिए, है ना, क्योंकि एक भाषा है ना, पर साउंड है इंटरनेशनल, ई, है ना, तो ये वॉवेल साउंड है ना, तो एन हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल है लैंग्वेज। वॉवेल साउंड होता है तो एन लगा देते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक डैश लिखना भूल गया था, यहाँ पे डैश रहेगा। क्या चावल से पहले आर्टिकल लगाएंगे? है ना, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो राइस इज अ फेवरेट फूड टू बिहारीज। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे मैंने है ना फेवरेट फूड, यानी कि है ना, फेवरेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद हो, तो सबसे ज़्यादा अगर पसंद है तो इसका मतलब कि ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो द लगा देंगे। अब यानी बिहारियों का जो है ना, सबसे जो है ना पसंदीदा भोजन है वो है चावल। तो कभी भी बिहारीज हो, है ना, महाराष्ट्रियन हो, यानी कि कोई कोई यूपी का हो, तो अगर ऐसे कहा गया है तो उसके पहले भी आर्टिकल क्या लगाएंगे? द, है ना। ही इज LLB, है ना, तो LLB तो सिंपल सी बात है, इसमें द के बारे में तो सोचेंगे नहीं। ए और एन में से क्या आना चाहिए? हाँ, क्योंकि LLB ऐसे होता है, LLB, तो ये ए से स्टार्ट है तो क्या रख जाएगा? एन। और MA ये क्या है? MA, तो इसमें भी क्या रहेगा? एन, है ना। ही इज NLB बट सी इज NMA, यानी कि वह LLB है और कोई लड़की है वह MA है। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट हेल्प पुअर। अब देखते हैं किसके पहले क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा? क्या एन आ सकता है? क्योंकि ये तो पी आ रहा है यानी प, तो ये तो एन नहीं आ सकता, या तो ए आएगा या तो द। वी मस्ट हेल्प अ पुअर, अगर हम कह रहे हैं कि वी मस्ट हेल्प अ पुअर, मतलब कि हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए। जब हम द लगाते हैं तो मतलब कि दुनिया में जितने भी गरीब हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ए लगाना तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि ये कोई एक जने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, तो द हो जाएगा। अच्छा फूड, ये थोड़ा स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस इसको लिख लेना। फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, यानी कि भोजन जो तुमने बनाया था बहुत ही अच्छा था, है ना। वैसे तो फूड है मटेरियल नाउन, इसके पहले नो आर्टिकल, लेकिन ध्यान दो ये कह रहा है कि वह भोजन जो तुमने बनाया था बड़ा अच्छा था। तो जब किसी चीज को हम एम्फेसाइज करते हैं या बहुत खास बना देते हैं ना, भोजन की बात नहीं हो रही है, भोजन तो बहुत है, लेकिन जो भोजन तुमने बनाया था वो बड़ा अच्छा था, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द लगा देंगे, बस इस केस को ध्यान देना, स्पेशल केस। चलिए, ही स्टडीज, है ना, यहाँ पे द लगाना तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। तो
यानी हावर, इसको हावर पढ़ेंगे कि आर, इसको आवर भी नहीं पढ़ते, आर पढ़ते, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो यहाँ पे ए लगाना अच्छा रहेगा कि एन? अरे जब इसको आ पढ़ेंगे आ, तो आ क्या होता है, वॉवेल होता है ना, तो एन रहेगा, ये नहीं होगा। तो ही स्टडीज एन आवर इन अ डे, यानी कि वह एक दिन में 1 घंटे पढ़ता है। और ऐसा आप लोग भी करते होगे। और यहाँ पे जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, द एंड।